खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आज एक बार फिर खुदा यसु मसीह की तमसील के सिलसिले में से एक और तमसील लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज जिस तमसील पर मैं बात करना चाहूँगा ये अंजील के बेफल दरख्त की तमसील है। जैसे पिछली तमसील में हमने सीखा, जो अंजीर के दरख्त और दीगर दरख्तों की जब कॉम्पलें निकलती हैं, और उसमें हमने ये सीखा कि अंजीर का दरख्त हमेशा से बनी इसराइल कौम की नुमाइंदगी करता है बाइबल में। और आज जो अंजीर के दरख्त की तमसील है, इसका हवाला लूका की अंजील और उसके 13 बाब की 6 आयत से है। मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहूँगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी, उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत से खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उसे कहा, आए खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत ठहरे। अजीजों, जैसे मैंने अभी बताया कि अंजीर का दरख्त रूहानी तौर पर बनी इसराइल की रहनुमाई, बनी इसराइल कौम की नुमाइंदगी करता है। और इस तमसील में हम देखते हैं कि इस पाकिस्तान का जो मालिक है वो खुदा का मसील है, और जिस पाकिस्तान में उस मालिक ने ये दरख्त लगाया है वो दुनिया को जाहिर करता है। यानी बनी इसराइल कौम को खुदा ने इस दुनिया में बरकत दी, कायम किया। लेकिन रूहानी तौर पर मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए भी ये तमसील वैसे ही अपील करती है जैसे बनी इसराइल कौम की। और फिर हम देखते हैं कि वो मालिक हर बार इसमें से फल ढूंढने आता है और नहीं पाता, और बिलाखिर उसके इंसाफ का ये तकाजा है कि इस दरख्त को काट डाला जाए। और जो अच्छा बागबान है, जो यहाँ यसु मसीह का मसील है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, वो मिन्नत करता है, प्लीड करता है कि इस साल और भी रहने दे। वो 1 साल और, कुछ और वक्त उनके लिए मांगता है। ये एक सादा सी तमसील है और इसकी तशरीह भी बड़ी सादी है कि यसु मसीह की ये जो 3 साल जो मालिक फल ढूंढने आता है, ये यसु मसीह की ज़मीनी खिदमत के 3 साल हैं, जो मुसलसल यसु मसीह बनी इसराइल कौम को आसमान की बादशाही की खुशखबरी और तौबा की मुनादी करता रहा और मौजज़े दिखाता रहा। तो भी 3 सालों से वो कौम बनी इसराइल बेफल रही, वो नहीं फले फूले। और 3 साल का अरसा किसी फले फूले बड़े जवान दरख्त के लिए, फल लाने के लिए काफी टाइम है। और अगर किसी बड़े दरख्त को 3 साल का टाइम दिया जाए और वो फल ना लाए, तो ये उम्मीद करना बजा और माकूल है कि वो आइंदा को नहीं फैलेगा, नहीं फल देगा। इसीलिए मालिक कहता है कि इसको काट डाल। यसू ने ये तमसील दरअसल बनी इसराइल कौम की रूहानी तौबा की जरूरत के पेशे नजर बड़ी खूबसूरती से बयान की, और इंसान की तौबा, हकीकी तौबा की जो जरूरत है निजात के लिए, उस पर यसु मसीह ने बड़ी अच्छी खूबसूरती से रोशनी डाली है। और इंसान के गैर ताइब दिल और लापरवाही के नताइज को भी इस तमसील में उसने बयान किया है। हम देखते हैं 13 बाब की 6 आयत के मुताबिक बागबान के जो बाग है उसके वस्त में जो दरख्त है वो खुदा के नुक्ता निगाह से जगह को घेरे हुए है, क्योंकि वो बेफल है। अपने बेफल होने के बायस वो उसका वहां पर मौजूद होना बेमकसद है, और वो बाग के अंदर लगा हुआ है, उसकी जमीन से खाद, अच्छी से अच्छी खुराक तो हासिल कर रहा है, उस बाग में से ताजा आबो हवा तो हासिल कर रहा है। और
सूरज की किरणों से तवानाई और रोशनी तो हासिल कर रहा है, लेकिन फल नहीं दे रहा, उसके बदले में वो कुछ भी नहीं दे रहा। ये ऐसे ही है जैसे वो ईमानदार जो कलाम को सुनते भी हैं, उनको कलाम की मुनादी भी की जाती है, वो उस पर तवज्जो करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी अपने किरदार के बायस वो बेफल रह जाते हैं। यानी खुदा से बरकत तो लेते हैं, लेकिन जो फल, जो रूहानी जिंदगी, जो ईमान की जिंदगी उन्हें पेश करना है, वो उसको नहीं करते। 3 साल खिदमत के बाद चौथे साल के शुरू में इसराइल कौम ने यसु मसीह को बिल्कुल रद्द कर दिया। जब यसु मसीह ने प्लीड किया, बाप से दरखास्त की मालिक से कि 1 साल और भी रहने दे, तो ये 3 साल के बाद का अरसा जो हम देखते हैं, उस बनी इसराइल कौम ने चौथे साल के शुरू में अपने ममसू निजात दहिंदा को न सिर्फ रद्द कर दिया बल्कि उसको मसलूब कर दिया। और इसके बदले में फिर कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं क्या थे। खुदा का इंसाफ हुआ और बनी इसराइल के खिलाफ खुदा का कहर भड़का, और हम देखते हैं कि उस कहर का नतीजा क्या हुआ। सन 70 ईस्वी में उनका जो सदर शहर था, जो मशहूर तारीखी शहर था यरूशलेम, वो तबाह बर्बाद हो गया और बनी इसराइल कौम परागंदा हो गई। खुदा के मालिक के ये अल्फाज के इसे काट डाल, ये क्यों जगह घेरे रहे, मुनसिफ के इंसाफ का तकाजा थे। जैसे उस कौम ने खुदा के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था, वैसे ही आज भी अजीजों बहुत से मसीही, बहुत से ईमानदार खुदा के सब्र का पैमाना लबरेज कर रहे हैं। यूहन्ना इस तबाही के अल्फाज को मत भूलें कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। जो दरख्त फल नहीं लाता, अच्छा फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। ये एक खतरनाक तंबीह और एक वार्निंग है उनके लिए जो कलाम को सुनते हैं और उसको समझने के बावजूद गैर ताइब होते हैं और खुद को पारसा ख्याल करके तौबा की जरूरत महसूस नहीं करते, बल्कि अपनी बेफल जिंदगियों पर फख्र करते हैं। मालिक के इंसाफ का तकाजा है कि वो दरख्त को काट डाले, लेकिन अच्छा चरवाहा मिन्नत समाजत करता है, एक और बरस, एक और मौका, एक बार और, लेकिन आखिर कब तक। याद रखें, मत्ती 21 बाब में हम देखते हैं कि यसु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान बार बार मौका देने के बावजूद एक बेफल अंजीर के दरख्त की और अमली तमसील भी बयान की कि जिसके पास वो फल ढूंढने गया और नहीं पाया और उसको कर्ज किया, लानत की, और वो जड़ तक सूख गया। क्यों? क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा था। फल का मौसम भी गुजर गया, तो भी बेफल मौसम में भी वो मुंतजिर था कि शायद ये अब इसमें कोंपले निकले, शायद ये अब फल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिलाखिर बार बार खुशखबरी सुनने वाले अगर ताइब नहीं होते तो फिर ईमानदार और खुदा के खादम लाजिम है कि अपने पांव की गर्द झाड़ दें, और ये ऐसे लोगों के लिए जो कलाम पर तवज्जो नहीं देते एक कर्ज के बराबर है। यसु की जमीनी खिदमत का आखिरी हफ्ता उस दौरान चल रहा था जब उसने अंजीर के उस दरख्त को कर्ज किया। यसु का वक्त नजदीक आ चुका था, लेकिन अभी भी उस दरख्त में फल के आसार नजर नहीं आते थे। आज बहुत कलाम सुनाया जाता है तो भी बहुत लोगों के अंदर हमें फल के और तौबा के कोई आसार नजर नहीं आते। जो मौसम में फल नहीं देता वो बेमौसम क्या फलेगा। यसु फिर भी मुंतजिर है कि कोई आसार नजर आए, लेकिन शायद हमने बहुत देर कर दी, हमने बहुत वक्त गंवा दिया है, और इसलिए खुदा बाप अपने बेटे से, बागबान से ये कहता है कि इस दरख्त को काट डाल। ये उस जगह को जहां से नूरिशमेंट इसकी हो रही है, जहां से इसको खुराक मिल रही है, उस जगह को क्यों घेरे रहे, बल्कि उसकी जगह उस ऐसे पौधे लगा दिए जाएं जो वहां पर खुराक हासिल करें और उनसे बेहतर फल पैदा करें, यानी गैर कौमों में। और ऐसा ही हुआ, यसु मसीह ने खुशखबरी गैर कौमों को दी। आज भी अजीजों, अगर हम मसीह में बुलाए हुए हैं तो खुदारा उसकी मुनादी पर तवज्जो दें, उसके कलाम पर तवज्जो दें। ऐसा ना हो कि हमें बेवक्त काट डाला जाए, हमें खबर भी ना हो। नाम निहाद
ایمان کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، اس کی خدائی اور اس کی شفقت کے لائق اس کی تمجید نہ کرنے والے ان برکات سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جو خدا نے ان کے لیے، ایمانداروں کے لیے مہیا کی ہیں۔ اس لیے عزیزو، ایک بار پھر خدا کا بیٹا یسوع المسیح باپ سے پلیٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ ایک اور برس، لیکن بالآخر وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آگے کو پھلا تو خیر، ورنہ اسے کاٹ ڈالنا۔ یہ تمثیل ہماری عملی زندگیوں پر بھی اپیل کرتی ہے کہ ہم پھل ثابت کریں، ہم خدا کے کلام کو محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، آپ میرے ساتھ آنکھیں بند کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے کھلے آسمان کے نیچے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدائے پاک روح کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے اس جگہ پر تیری برکت کو، سلامتی کو چاہتا ہوں۔ خداوند خدا، جتنے لوگ اس کلام کو سن رہے، دیکھ رہے ہیں اور جو سنیں گے اور دیکھیں گے، ان کے لیے سلامتی کی دعائے خیر چاہتا ہوں۔ ان کی جو کوئی بھی جسمانی، روحانی، خاندانی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف ہوں، مالی مشکلات ہوں، یسوع کے نام سے تو ان کا ازالہ کر، کیونکہ تو نے اپنے لوگوں کے لیے اچھی برکات کا وعدہ کیا ہے اور تیرے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور یقیناً برکت کا ایک وعدہ ہماری زندگی کے لیے بھی ہے۔ ہاں خداوند، ہم ایمان سے اپنی برکت کو قبول کرتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا خداوند خدا سکھا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔